हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं दी मैरिड वुमेन सीरीज की लास्ट के 3 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, यानी एपिसोड 9 से एपिसोड 11 तक। पर स्टोरी बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है पिपलिका से, जो अपने घर में पेंटिंग कर रही थी और दिल्ली में कर्फ्यू तब भी जारी था। एक तरफ आस्था जाती है पिपलिका के घर उससे मिलने के लिए और दूसरी तरफ आस्था के घर में उसकी माँ आती है आस्था और हेमंत की 11th एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो घर आते ही आस्था की माँ सबसे पूछती है आस्था कहाँ है, तो बब्बू दी उनको बताती है पिछले हफ्ते वो कहाँ गई थी किसी को नहीं पता और कल रात वो कहाँ थी ये आप हेमंत से पूछ लो। तो हेमंत उनसे कहता है कि वो अपने दोस्त रिधिमा के घर थी। फिर वो उनके सामने आस्था की तारीफ करता है और आस्था वहाँ पे पिपलिका की पेंटिंग की तारीफ करती है। फिर आस्था उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पिपलिका कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कम से कम तुम अभी यहाँ पे हो। अब पिपलिका ने आस्था को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो कल शाम को उसके घर नहीं आई थी। तो आस्था उसको बताती है उसने पिछले रात हेमंत के साथ सेक्स किया था और तब उसको ऐसा फील हुआ कि बहुत साल बाद पहली बार वो प्रेजेंट थी उस मोमेंट में। ये सुन के पिपलिका बहुत जेलस होती है लेकिन जताती नहीं है। फिर पिपलिका उससे पूछती है क्या वो बाइसेक्सुअल है या फिर वो हेमंत को फिर से प्यार करने लगी है। तो आस्था कहती है नहीं, लेकिन वो मोमेंट उसके लिए कुछ अलग था। फिर आस्था बताती है उसको कि हेमंत बहुत इमोशनल था उस रात, वो दिखा रहा था कि उसको मेरी जरूरत थी और वो बस एक मोमेंट था जो गुजर गया। ये सुन के पिपलिका बहुत सैड हो जाती है लेकिन उसको कुछ नहीं बोलती है। ये देख के आस्था उससे पूछती है क्या तुम नाराज हो, तो पिपलिका कहती है नहीं, क्योंकि आस्था उसके पास है अभी और उसके लिए उतना ही काफी है। ये सुन के आस्था पिपलिका को किस करती है, फिर दोनों रोमांस करते हैं। फिर पिपलिका उसको अपना स्टोरी बताने वाली थी लेकिन आस्था कहती है उसे घर जाना है क्योंकि उसकी एक फैमिली है। ये सुन के पिपलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तुमको ठीक करना है, घर कौन सा है। ये सुन के आस्था वहाँ से चली जाती है और पिपलिका बहुत सैड हो जाती है। तो घर जाते हुए आस्था सोच में पड़ जाती है क्योंकि एक और वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है, जहाँ वो खुश है, फ्री है, लेकिन दूसरी ओर उसकी फैमिली है जहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन वो वहाँ पे खुश नहीं है और ना ही फ्री है और उसके लिए उसके बच्चे को छोड़ने का डिसीजन बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए आस्था समझ नहीं पा रही थी कि वो किसको चूज करेगी। फिर जब आस्था अपने घर जाती है वो देखती है वहाँ पे उसकी माँ को। तो आस्था उनसे पूछती है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हेमंत आस्था को बताता है कि वो हमारे 11th एनिवर्सरी मनाने के लिए आए हैं और एनिवर्सरी के लिए हेमंत एक पार्टी दे रहा है जिसका सारा इंतजाम हेमंत ने कर लिया है। जिसे सुनकर आस्था बिल्कुल भी खुश नहीं होती है लेकिन फिर भी मुस्कुराती है। एक तरफ पिपलिका जाती है अपने माँ के घर और दूसरी तरफ आस्था की माँ उससे पूछती है कि वो पिछले हफ्ते कहाँ गई थी। तो आस्था बताती है कि वो एक फ्रेंड के साथ गई थी बाहर, जिसने उसे अपने लिए जीना सिखाया है। ये सुन के आस्था की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाती है। फिर आस्था उसकी माँ से कहती है कि वो हमेशा दूसरों की बातें क्यों करती है, वो क्यों नहीं पूछती है कि उसकी बेटी खुश है या नहीं है। ये सुन के उसकी माँ कहती है कि तू खुश क्यों नहीं होगी। अब क्योंकि आस्था का पति अच्छा कमाता है और अच्छे घर में रहती है वो, तो उसकी माँ को लगता है आस्था को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो आस्था को बताती है कि जब उसके पापा गुजर गए थे उसके बाद उन्होंने सब कुछ बेच के आस्था की शादी कराया था ताकि उसकी फ्यूचर सेफ रहे। ये सुन के आस्था सैड हो जाती है। फिर उसकी माँ आस्था को गलत बोलती है तो आस्था गुस्सा हो जाती है और कहती है वो गलत नहीं है और वो दूसरों की पेंशन पर नहीं जीती है, वो खुद कमाती है। अब आस्था ऐसा इसलिए कहती है उसकी माँ को क्योंकि उसकी माँ उसकी पापा की पेंशन पर जीती है और आस्था की ये सब बातें सुन के उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके पति के सामने ये सब बातें बोलने के लिए उसको मना करती है। ये सुन के आस्था गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझसे भी पूछो मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, लेकिन उसकी माँ उसको चुप करा के वहाँ से चली जाती है। तो आस्था सैड होकर रोती रहती है। कहानी में आगे दिखाते हैं पिपलिका को जो अपने माँ के घर गई थी कुछ लेने के लिए और तभी उसकी पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं। जब बचपन में पिपलिका की माँ को पता चला पिपलिका लड़कियों से प्यार करती है तो उन्होंने उसको बहुत मारा था और ये उसके सौतेले डैड को सहन नहीं हो रहा था क्योंकि वो पिपलिका को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और इसीलिए वो उसे यूएसए भेज देने के लिए कहते हैं। लेकिन पिपलिका की माँ नहीं मानती है और वो कहती है कि ये बीमार है और पीछे खड़ा डॉक्टर भी कहता है होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है। लेकिन पिपलिका के डैड ये नहीं मानते हैं
तभी पिपलिका कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ, आप सब बीमार हैं। ये सुन के उसकी माँ उसे मारती है और प्रेजेंट डे में पिपलिका की माँ उसे सुनाती है कि पिपलिका जिसे प्यार करती है वो एक शादीशुदा औरत है। तो पिपलिका उनको चुप होने के लिए कहती है। फिर उसकी माँ पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। तो पिपलिका बताती है कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रही है। फिर पिपलिका अपनी माँ से पूछती है क्या वो बर्थ सर्टिफिकेट है या उन्होंने जला दिया, ताकि ये साबित हो पिपलिका की कोई अस्तित्व नहीं है। कहानी में आगे पिपलिका की पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं, जब बचपन में उसका डैड उसके लिए खाना लेके आता था, उसकी बीवी से छुपा के, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन रात को पिपलिका जाती है अपने घर के छत पर एक लड़की से मिलने और दोनों वहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन तभी एक आवाज होता है तो पिपलिका के पापा उठते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। एक तरफ जब दोनों छत पर किस कर रहे थे तभी बारिश होने लगती है और दूसरी तरफ उसके पापा देखते हैं पिपलिका रूम में नहीं है। तो उसके पापा छत पर जाते हैं और देखते हैं दोनों किस कर रहे हैं। तो वो जोर से पिपलिका को बुलाते हैं, जिससे पिपलिका डर जाती है और वो लड़की भी। लेकिन डर के मारे जब वो लड़की नीचे आ रही थी तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तो पिपलिका के पापा और पिपलिका बहुत डर जाते हैं और उसके बाद पिपलिका के साथ क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल प्रेजेंट डे में पिपलिका अपनी बर्थ सर्टिफिकेट ले लेती है। तो उसकी माँ कहती है तुमको कुछ और फूल तोड़ने हैं, क्योंकि पिपलिका ने पिछले दिन गुस्से में बहुत सारे फ्लावर टॉप तोड़ दिए थे। ये सुन के पिपलिका कहती है आप बहुत अच्छी हो माँ। ये बोल के पिपलिका वहाँ से अपने घर चली जाती है और कुछ प्लान करती है जो हम व्यूअर्स को बाद में पता चलता है। रात को हेमंत और आस्था के घर एनिवर्सरी की पार्टी था। तो हेमंत बहुत ही खुश था लेकिन आस्था बिल्कुल खुश नहीं थी। तभी टिम्सी आती है और आस्था से पूछती है कि वो सबको क्या बताएगी जब सब उससे पूछेंगे मुदस्सर कहाँ है। अब क्योंकि मुदस्सर घर पे नहीं था तो टिम्सी बहुत परेशान थी। तो आस्था टिम्सी को कहती है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने सबको बता दिया है कि मुदस्सर का तबीयत खराब है और वो टिम्सी को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है। फिर हेमंत अपने दोस्तों के सामने आस्था की मजाक बनाता है तो आस्था बहुत सैड हो जाती है। फिर पार्टी में पिपलिका आती है और उसे देख के आस्था बहुत खुश हो जाती है। तो आस्था जाती है पिपलिका से बात करने के लिए, लेकिन तभी हेमंत आ जाता है। तो पिपलिका उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है 11th एनिवर्सरी के लिए। कहानी में आगे पिपलिका जाती है किचन में और बब्बू को डराती है। फिर दोनों वहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद जब आस्था अपने रूम में जाती है तो वो देखती है वहाँ पे पिपलिका है। तो आस्था उससे पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रही है, लेकिन पिपलिका कुछ नहीं बताती है। फिर आस्था कहती है अगर पिपलिका उस पार्टी में नहीं होती तो वो अब तक बालकनी से कूद चुकी होती। ये सुन के पिपलिका कहती है ये सब फिर से कभी मत बोलना। ये बोल के पिपलिका आस्था को किस करती है और दोनों को किस करते हुए बालकनी से बब्बू दी देख लेती है और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 में दिखाते हैं जब पिपलिका आस्था की फैमिली से बात कर रही थी तो बब्बू दी पिपलिका को देखती रहती है। तभी आस्था के जूते की हिल टूट जाती है तो पिपलिका कहती है मुझे जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो मैं उसे महफूज कर लेती हूँ। और फिर पिपलिका आस्था की सू निकाल देती है और पिपलिका की बातें सुन के बब्बू दी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रही है। तो वो अपने भाई हेमंत को बता देती है कि उसने देखा है पिपलिका और आस्था को किस करते हुए। लेकिन हेमंत बब्बू दी पर विश्वास नहीं करता है और उसे सुना देता है। तो बब्बू दी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हेमंत आस्था और पिपलिका को देखता रहता है और वो समझ जाता है कि बब्बू दी सच बोल रही थी। उसके बाद पिपलिका आस्था को एक गिफ्ट देती है जिसमें उसने एक पेंटिंग दिया था और उस पेंटिंग में सिर्फ आस्था थी और हेमंत नहीं था। ये देख के हेमंत कहता है मैं कैनवास में फिट नहीं हूँ तो क्या हुआ, पिक्चर में तो हूँ। तो पिपलिका गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम पीछे रखे लाइट की तरह हो, आस्था की लाइफ की लाइट। तो हेमंत कहता है मैं लाइट ही हूँ, जब चाहो ऑन जब चाहो ऑफ। ये सुन के पिपलिका हंसती है और आस्था गिल्टी फील करती है। फिर हेमंत आस्था से कहता है पिपलिका को घर छोड़ के आने के लिए, लेकिन आस्था मना कर देती है और पिपलिका गुस्सा हो जाती है। फिर हेमंत पिपलिका से कहता है कुछ भी हो जाए आस्था अपनी लाइन क्रॉस कभी नहीं करेगी। तो पिपलिका कहती है आप बहुत लकी हो। ये बोल के पिपलिका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह आस्था और पिपलिका बात करते हैं। वहाँ पे पिपलिका आस्था को बताती है कि वो पेरिस जा रही है क्योंकि उसका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया। ये सुन के आस्था बहुत खुश हो जाती है। फिर पिपलिका आस्था को बताती है कि आस्था की रिज्यूमे देखकर उसको हायर किया गया है इंग्लिश लिटरेचर टीचर के तौर पे। तो आस्था कहती है तुमने मेरा रिज्यूमे भेजा था। तो पिपलिका उसे बताती है कि सिर्फ 3 महीने की बात है, पेरिस में वो दोनों एक साथ रहेंगे एक छोटे से घर में
और यही प्लान पिपलिका बना रही थी ताकि वो और आस्था साथ में रहे। लेकिन आस्था को लगता है पिपलिका सपना देख रही है, क्योंकि वो उसके घर से पिपलिका के घर जा नहीं सकती, तो वो उसके साथ पेरिस कैसे जाएगी। तो पिपलिका कहती है ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन आज नहीं तो कल कुछ न कुछ डिसीजन उसको लेना पड़ेगा। ये सुन के आस्था पिपलिका को अपने घर जाने के लिए बोलती है और वो कॉलेज चली जाती है। तो पिपलिका बहुत सैड हो जाती है, फिर अपने घर चली जाती है। कॉलेज के बाद आस्था जाती है हेमंत के कुछ दोस्तों के साथ लंच करने। वहाँ पे हेमंत अपने दोस्त को बताता है कि 2 लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा है फार्म में रोमांस करते हुए, और उन दोनों को जेल भी हुआ है 10 साल के लिए, और एक के 2 बच्चे भी है। और हेमंत ये सब आस्था को सुना के बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था आस्था के अफेयर के बारे में। और हेमंत का दोस्त उससे पूछता है 2 लड़कियां आपस में करती क्या होंगी, क्योंकि जिससे सब कुछ होता है वो तो मिसिंग है। तो हेमंत कहता है उसे नहीं पता है। फिर वहाँ पे सब ऐसी लड़कियों को घटिया और गंदी बोल रहे थे। ये सुन के आस्था गुस्सा हो जाती है और वहाँ से ये बोल के आती है कि उसे अपने बच्चे को लेने जाना है। तो हेमंत भी उसके पीछे चला आता है। और रास्ते में आस्था सोचती रहती है क्या हेमंत को पता है उसके और पिपलिका के अफेयर के बारे में, या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था। फिर आस्था कहती है कि उसका मन है चिल्ला के बोलने का कि वो लेस्बियन है और ऐसी लड़कियां गंदी या घटिया नहीं होते हैं। ये सब सोचते हुए आस्था जा रही थी रास्ते से, तभी हेमंत गुस्से में उसको बुलाता है। तो आस्था समझ जाती है हेमंत को पता है उसके अफेयर के बारे में। फिर हेमंत आस्था से कहता है अगर पिपलिका के जगह एक लड़का होता तो वो आस्था को घर से निकाल देता और उसके बच्चे को भी उससे छीन लेता। लेकिन एक लड़की है तो इसलिए वो आस्था को एक दूसरा मौका दे रहा है, और अगर आस्था उसे छोड़ के चली गई तो वो उसके बच्चे को बता देगा उसकी माँ कैसी है, ताकि आस्था के बच्चे उससे नफरत करे। ये सुन के आस्था रोती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो पिपलिका को कॉल करती है और रोते हुए पिपलिका से कहती है वो कभी अपने बच्चों से मिल नहीं पाएगी दोबारा। लेकिन आस्था ये भी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे बड़े होकर ये समझे कि उनकी माँ सोसाइटी से डर गई। ये सुन के पिपलिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आस्था के कहने का मतलब ये है कि वो उसके साथ पेरिस जा रही है। फिर पिपलिका आस्था को समझाती है कि उसके बच्चे को उससे दूर कोई नहीं लेके जाएगा और वो उसके लिए सारा इंतजाम कर लेगी। ये सुन के आस्था फोन रख देती है। उसके बाद आस्था अरु को लेके घर जाती है। अगले दिन पिपलिका जाती है जेल में और अपने पापा के लिए एक पैकेट दे के आती है। उस पैकेट में उनके लिए खाना था और एक पिक्चर भी, जिसे देखकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। और पिपलिका के पापा जेल कैसे गए ये हम व्यूअर्स को आगे पता चलता है। और रात को आस्था अपने बच्चों के लिए बहुत रोती है। तभी हेमंत आता है रूम में और आस्था से पूछता है वो और पिपलिका साथ में क्या करते थे, क्योंकि जिससे सब कुछ होता है वो तो उन दोनों के पास था ही नहीं। तो हेमंत आस्था को वो सब डिटेल्स में बताने के लिए बोलता है और हंसता रहता है। तो आस्था बहुत गुस्सा हो जाती है और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है। फिर आस्था हेमंत को बताती है कि वो जब भी बिजनेस ट्रिप से घर वापस आता था तो उसके बैग से वो मिलता था, यानी हेमंत चीटिंग करता था जब भी वो बिजनेस ट्रिप पर जाता था, और ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट उसी का प्रूफ है। ये सब सुन के हेमंत आस्था से कहता है क्या तुम मुझे गिल्ट देना चाहती हो। हेमंत ऐसा आस्था को बोलता है क्योंकि आस्था अपनी गलती मानने के बजाय उसी पे उंगली उठा रही थी। तो आस्था बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे हमेशा लाइन के उस पर धकेलते रहे, और जब उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी तब वो उसे सुना रहा है। ये सुन के हेमंत उसे बहुत सुनाता है। फिर दोनों लड़ते रहते हैं। फिर हेमंत आस्था को कहता है कि उसने उसकी माँ की हेल्प किया था ताकि वो अपनी माँ के लिए ना रोए और सुकून से रहे। ये सुन के आस्था रोती रहती है और हेमंत को चुप होने के लिए कहती है, लेकिन हेमंत चुप नहीं होता और ज्यादा सुनाता है। फिर वो आस्था को रोमांस करने के लिए कहता है, लेकिन आस्था मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। ये सुन के हेमंत गुस्सा हो जाता है और कहता है रहना तो तुमको यहाँ ही है। तो वो आस्था को चुपचाप सो जाने के लिए कहता है। ये बोल के हेमंत लाइट ऑफ करके सो जाता है और आस्था 5 दिसंबर 1992 यानी उस रात को डिसाइड कर लेती है कि वो पेरिस जा रही है। और यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाती है। एपिसोड 11 में दिखाते हैं आस्था अपने बच्चों के रूम में जाके रोती रहती है उनको देख के। फिर वो अपने बच्चों को खाना बनाना और अच्छे से तैयार होना सिखाती है और अपने बच्चों का फोटो एल्बम ले लेती है जिसमें उसके बच्चों के मेमोरीज थे। फिर आस्था अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ के आती है और उसके बाद पिपलिका के घर जाती है और उसे देख के पिपलिका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था वो दोनों साथ में पेरिस जा रहे हैं। फिर आस्था पिपलिका को वो फोटो एल्बम देती है ताकि वो उसे संभाल के रखे क्योंकि उसके बच्चों की यादें हैं उसमें। फिर पिपलिका अपना प्लान बताती है कि वो दोनों पेरिस में जाके क्या क्या करेंगे।
जिसे सुनकर आस्था शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमको पहले से पता था मैं आऊंगी? तो पिपलिका कहती है कि वो उसे जान गई है। फिर पिपलिका आस्था को 3 बजे आने के लिए बोलती है क्योंकि टैक्सी उसी वक्त आएगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पिपलिका की माँ आती है और वो पिपलिका को बताती है कि वो अब उसके डैड से नहीं मिल सकती है जेल में, क्योंकि उन्होंने पिपलिका का नाम विजिटिंग लिस्ट से हटा दिया है। ये सुन के पिपलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उनको वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी पिपलिका की माँ को पता चलता है कि आस्था भी उसके साथ पेरिस जा रही है। तो पिपलिका की माँ आस्था को बताती है कि पिपलिका के वजह से ही उसके पापा जेल में है, क्योंकि पिपलिका ने झूठी गवाही दी थी। और वो ये सब आस्था को इसलिए बताती है ताकि आस्था पिपलिका के साथ ना जाए। कहानी में आगे पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं। जब छत से नीचे गिरकर उस लड़की की मौत हो गई थी, उसके बाद पिपलिका बहुत डरी हुई थी और उसके घर में पुलिस आए थे और पुलिस उसके मॉम डैड से पूछताछ कर रहे थे कि ये घटना कैसे हुआ। तभी पिपलिका पुलिस को बताती है कि ये काम उसके पापा ने किया है और इसीलिए पिपलिका की पापा जेल में है। फिलहाल प्रेजेंट डे में पिपलिका ये सब सुन के कहती है कि उसने झूठी गवाही दिया था ताकि उसकी माँ दुखी रहे, क्योंकि पिपलिका ने उनसे उनके पति को दूर किया था, तो इसलिए वो आस्था को ये सब बता रही है ताकि वो उससे दूर हो जाए। फिर पिपलिका की माँ आस्था को सुना के कहती है, आस्था भी तुमको छोड़ के चली जाएगी जब उसको तुम्हारी असलियत पता चलेगा, क्योंकि पिपलिका जिससे भी प्यार करती है या तो वो मर जाता है, नहीं तो वो उसको सबसे दूर कर देती है। फिर वो पिपलिका को कहती है कि उसे कभी कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। ये सब सुन के पिपलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तो पिपलिका रोते हुए आस्था से पूछती है, बहुत सवाल होंगे तुम्हारे मन में। तो आस्था उससे पूछती है, फ्लाइट कितने बजे है? ये सुन के पिपलिका उसको किस करती है। फिर आस्था अपने घर चली जाती है, जहाँ वो देखती है बब्बूदी टिम्सी के घर जा रही है, क्योंकि मुदस्सर 3 दिन से गायब था। तभी बब्बूदी आस्था को बताती है कि उन्होंने उसे और पिपलिका को किस करते हुए देखा है और पिपलिका बब्बूदी को दिखा के किस कर रही थी। ये सुन के आस्था शॉक्ड हो जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि बब्बूदी क्या बोल रही है। तो बब्बूदी आस्था को पार्टी की स्टोरी बताती है। जब पिपलिका किचन में उससे बात करने आई थी, तो पिपलिका ने बब्बूदी को 2 पेग के साथ बैल्कोनी में बुलाया था, जहाँ बब्बूदी को पिपलिका का सारा सीक्रेट और मिस्ट्री पता चल जाएगा। तो बब्बूदी जब 2 पेग लेके बैल्कोनी में जाती है, तो वो देखती है पिपलिका और आस्था किस कर रहे हैं और पिपलिका बब्बूदी को दिखा के आस्था को किस कर रही है। तो बब्बूदी आस्था को बताती है कि उन्हें पता नहीं था, बैल्कोनी में बुलाने के बहाने पिपलिका उसे एक लेस्बियन किस दिखाना चाहती है, वो भी उसके भाभी के साथ। ये सुन के आस्था बहुत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बब्बूदी के बातों पर विश्वास नहीं करती है और बब्बूदी उसे सुना के वहाँ से चली जाती है। तो आस्था सैड हो जाती है। कहानी में आगे दिल्ली में दंगे बढ़ जाते हैं, तो सबको अपने घर में रहने के लिए बोला जाता है, लेकिन आस्था अपने मन में बहुत सारे सवाल लेके जाती है पिपलिका के घर। तो आस्था को देख के पिपलिका उसे कहती है कि मुदस्सर ठीक है और वो एजाज के दोस्त के घर पे है, लेकिन आस्था उससे पूछती है कि उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि बब्बूदी को पता चले या फिर बब्बूदी झूठ बोल रही है। लेकिन पिपलिका कहती है, क्या फर्क पड़ता है, हम अब एक है। तो आस्था गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, क्या उसने बब्बूदी को बैल्कोनी में बुलाया था? तो पिपलिका कहती है, हाँ, उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि बब्बूदी को पता चले। तो आस्था उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो उसके साथ ही थी। तो पिपलिका कहती है कि वो उसके साथ नहीं थी, वो सब कुछ मोमेंट था, क्योंकि आस्था अपना सारा टाइम उसके पति और बच्चों के साथ बिताती है और पिपलिका के पास कुछ मोमेंट्स होते हैं बस। तो वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी और पिपलिका ने ऐसा इसलिए किया ताकि आस्था उसके पास जल्दी आ जाए, नहीं तो वो ये काम करने में बहुत महीने लगाती। ये सब सुन के आस्था बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है, तुम में और हेमंत में डिफरेंस क्या है? हेमंत ने उसे अपनी प्रॉपर्टी बना के रखा है और पिपलिका भी उसके साथ वही कर रही है। ये सब सुन के पिपलिका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, हेमंत हजारों गलती करे तो उसको माफ कर दोगी तुम, और मुझसे एक गलती हो गई तो तुम माफ नहीं कर सकती। ये कैसा प्यार है? ये सुन के आस्था गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने झूठ बोला है मुझसे। एक रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना जरूरी होता है और वो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ रही थी, उसके बच्चों को, उसके दुनिया, उसकी फैमिली। तो पिपलिका उसे साफ साफ बोलने के लिए कहती है, लेकिन आस्था बोल नहीं पाती है और पिपलिका समझ जाती है कि आस्था उसके साथ पेरिस नहीं जाना चाहती है। तो पिपलिका कहती है, मेरी माँ ने आके जो तुमको बोला वो तुमने सुना और अब मेरी एक गलती से तुमको बहाना मिल गया मुझे छोड़ने का। ये सुन के आस्था गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि ये सिर्फ उसका डिसीजन है
क्योंकि वो फिर से एक रिश्ते में मैनिपुलेट नहीं होना चाहती है। और अगर आस्था उसके साथ चली भी गई तो क्या गारंटी है कि वो उसे फिर से मैनिपुलेट नहीं करेगी। ये सुन के पिपलिका रोती है और उससे कहती है, मैं मशीन नहीं हूँ जो तुम इसमें गारंटी ढूंढोगी। और आस्था का ट्रस्ट कितनी आसानी से टूट गया एक गलत कदम से। ये सुन के आस्था बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो गलत कदम नहीं है, क्योंकि पिपलिका के वजह से ही आस्था के बच्चे उससे नफरत करेंगे। और पिपलिका ने उसके साथ जो किया उसके बाद उसके बच्चे उससे कभी नहीं मिलेंगे, अगर आस्था अभी अपने घर वापस नहीं गई तो। ये सुन के पिपलिका रोते हुए कहती है कि रिलेशनशिप बहुत टफ होते हैं, लेकिन तुम सब कुछ आसान समझती हो। फिर वो आस्था को बताती है कि उसने एक गलती किया है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसका प्यार झूठा है या फिर वो एक बुरी इंसान है। लेकिन आस्था के लिए ये सब काफी नहीं है। ये सुन के आस्था चुप रहती है तो पिपलिका कहती है, ठीक है मैं गलत हूँ, लेकिन उसको अकेले जीने की आदत है। लेकिन आस्था को फिर से उसी लाइफ में वापस जाना पड़ेगा जहाँ वो फ्री नहीं है और ना ही खुश है। तो पिपलिका आस्था को उसके लिए गुड लक बोलती है। फिर पिपलिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है और आस्था अपने पति को कॉल करती है और उसको पिपलिका के घर आने के लिए बोलती है ताकि हेमंत उसे वहाँ से घर लेके जाए। फिर आस्था वहाँ पे बैठ के पास्ट के बारे में सोचती रहती है जब वो पिपलिका के साथ बहुत खुश थी और उसके साथ खुद को फ्री महसूस करती थी। फिर हेमंत आता है आस्था को लेने के लिए तो आस्था उसके साथ जाती है और कार में सोचती रहती है अगर पिपलिका यहाँ पे रुक जाती तो वो क्या करती, या फिर वो उसकी एक गलती को माफ करके अगर उसके साथ चली जाती तो फिर क्या होता, या फिर शायद वो पिपलिका के साथ चली जाती अगर उसको ये सब बात बब्बूदी ने ना बताया होता। लेकिन इन सब बारे में आस्था को कभी पता नहीं चलेगा। फिर आस्था अपने पति के साथ रहती है और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है और यहीं पे हमारी वीडियो भी खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।